साउथ की फिल्में आप ज़्यादा करती हैं, ठीक है, पॉपुलर भी आप काफ़ी, लेकिन बॉलीवुड में आना आपके लिए कितना खास हो गया? जब आपने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी तो आपके दिमाग में सबसे पहला जहन में क्या था? जी आई थिंक हम तीनों बीवियों को पहले स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, हमें सिर्फ हमारे रोल्स और हमारे कैरेक्टर सिनॉप्सिस बताया गया था, बाद में हमें स्क्रिप्ट और डिटेल में बताई गई। लेकिन लाइक आई सेड दैट फॉर मी, जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी बॉलीवुड में, मेरी फर्स्ट फिल्म बहुत सीरियस फिल्म थी लाहौर, जहाँ मैंने एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाया था और नेशनल अवार्ड्स मिले उस फिल्म को। फिर मैंने दिल तो बच्चा है जी की, जहाँ फिर से अजय देवगन और इमरान और उन्हीं के ऐसे एक्टर्स के बीच में मेरा इतना इंपॉर्टेंट रोल था, एक रेडियो जॉकी का, या जो भी बहुत ही सीरियस रोल था वो भी। फिर जिद आई, जहाँ मैंने एक बहुत ही सेंशुअस और सेक्सी रोल किया। बट एट द सेम टाइम यू नो व्हेन आई न्यू दैट व्हेन आई एम डूइंग दिस फिल्म, ये ऑब्वियसली एक सीरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द बॉयज, यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। बट आई न्यू दैट दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म व्हिच विल गेट मी टू द मासेस, व्हिच विल गेट मी द पॉपुलैरिटी दैट आई नीड, एंड बहुत सारे एवेन्यूज ओपन अप कर देता है फॉर एन एक्टर। सो अभी तक शायद अगर मैंने 3-4 फिल्में की है, ऑब्वियसली वो बहुत मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन हर बार मुझे लोगों को जाके बोलना पड़ता था कि यू नो आई हैव डन दिस इन हिंदी। साउथ में ऐसा बोलना नहीं पड़ता, लेकिन I feel that after this film at least there will be a lot of people who will, I don't have to maybe give an introduction after this film. So for me, frankly speaking, it's a commercial film and the best way to reach a larger range of audiences. ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो फिल्म में आपने कैरेक्टर किया है जिसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहेंगे? कोई भी नहीं क्योंकि मुझे एक चीज उसमें जिससे मैं रिलेट नहीं करती हूँ कि जब हम वो सीन कर भी रहे थे जहाँ यू नो वाइफ्स करवा चौथ का व्रत रखती है आफ्टर नोइंग कि उनके हस्बैंड्स मस्ती करने आए, मैं ये चीज कभी नहीं करूंगी मैं डेफिनेटली छोड़ दूंगी मुझे पति को। सो मैं उस चीज से रिलेट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो कन्विंसिंगली करना, यू नो। एंड मुझे डांट भी पड़ती थी इंदू जी से कि यू नो तुम, क्योंकि मैं और वो बाकी दोनों जो लड़कियां थी बंगालीज ही है हम तीनों, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, तो वी यूज्ड टू बी लाइक करवा चौथ का व्रत इसके बाद कौन रखेगा यार लेकिन that is the crux of the film, मतलब at the end, you know. So not that, maybe the unconditional love that they have, it's very difficult, but शायद वो. You're playing opposite आफ्ताब शिद्धार्थ, तो उनसे कोई आपने टिप्स ली वगैरह? उनसे टिप्स नहीं, मेनली देखिए जब मैं इनके साथ काम कर रही थी मैं हमेशा देखती थी कि इन तीनों की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ब्रिलियंट है, तो मैं ना कॉन्स्टेंटली ऐसे एकदम अटेंशन सावधान मोड पे रहती थी कि अच्छा इन्होंने ये लाइन बोली, मुझे इसके बाद इस टाइम पे इस टाइमिंग में बोलना है, और तो मेरा ध्यान हमेशा उस चीज पे होता था कि आई शुड नॉट फॉल्टर जब ये लाइंस बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इतने लोग हैं कॉम्बिनेशन में, अगर एक जन भी मिस्टेक करे तो सारा ब्लेम उस पर पड़ता है। सो आई यूज्ड टू कीप ऑन वॉचिंग दैट। एंड आफ्ताब का मुझे ये चीज बहुत डिफरेंट लगा कि इन रियल लाइफ वो बहुत ही क्वाइट और ज्यादा बात नहीं करते, एंड वो स्क्रीन पे एकदम ही ऑपोजिट है। सो टू सी दैट स्पॉन्टेनिटी वाज वन थिंग फॉर मी, यू नो, सो दैट आई लर्नड। एंड रितेश का मैंने देखा कि रितेश जनरली ना एक बहुत ही, जब वो ह्यूमर करते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फेस रख के एक बहुत ही फनी लाइन बोलते हैं, एंड दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू डू कॉमेडी। You don't always have to be over the top to do comedy. So that's one thing that I learned from him. And Vivek is like, with Vivek I'd say that he's one of my favorites on the set because वो सबको इतना comfortable करते थे set पे। तो कोई अगर आज कोई एडी नई ईयरिंग पहन के आई है या कोई अच्छा गाना गाता है सेट पे, तो वो हर एक को ऑब्जर्व करके सबको कंफर्टेबल फील कराते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं फर्स्ट डे बहुत नर्वस हो गई थी, तीनों एक्टर्स के सामने मुझे बिठा दिया गया और मुझे डायलॉग बोलना था, पता नहीं इतनी फिल्मों के बाद भी मैं डर गई थी थोड़ा सा। So I was literally shivering from inside. So he was the one who observed it, and he took me to the side and he said that, you know, you cannot perform if you're going to be so nervous. You have to be chilled out. So that is very important as a new person for me on a set. So these are the things that. So do you think कि comedy करना काफी कठिन है? I think it is the toughest. रोना धोना बहुत easy होता है सब करना, लेकिन किसी को हंसाना बहुत difficult होता है। And कल भी जब कल मैंने फिल्म देखी स्क्रीनिंग में, एंड हम मर गए हंस के, मी एंड माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग कि इट्स रियली टफ टू डू व्हाट दे आर डूइंग। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज कि यू नो द कॉमेडी फिल्म्स दैट कम आउट नाउ डेज, यू नो, इफ टू लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड और व्हाटएवर, बट एट द एंड ऑफ द डे
if people are laughing and you know you can make them laugh, it's the toughest thing. You don't know the effort, जो एनर्जी वो डालते हैं आपको हंसाने के पीछे, जो सेट पे जो करते हैं वो इतना इजी नहीं है. बोलना बहुत इजी है, क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है. ओके, बॉलीवुड में आपकी इस फिल्म के बाद बहुत लोग आपको नोटिस भी करेंगे. आई होप पता नहीं, देखते हैं. तो अगर आपको मौका मिलेगा तो किस तरह की फिल्में आप आगे करना पसंद करेंगे? इसके बाद मैं एक सीरियस फिल्म जरूर करना चाहूंगी बिकॉज लाइक आई सेड कि मैंने आपको क्लियरली बताया कि मेरा रीजन क्या था ये फिल्म करने का. सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू अगेन बैलेंस इट आउट विथ a serious and a commercial film now, because obviously from the kind of work that I come from, I have done serious roles in my past and मतलब मैंने पीयूष मिश्रा जैसे लोगों के अंडर वर्कशॉप किया है, बहुत सारे NSD के आर्टिस्ट के अंडर ट्रेनिंग ली है, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू शो माय एक्टिंग स्किल्स अ लॉट मोर. सो डेफिनेटली समथिंग सीरियस लाइक अ मसान और समथिंग, एंड मे बी बैलेंस इट आउट विद अ कमर्शियल फिल्म. ओके, ग्रेट प्लान मस्ती. फिल्म को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, आज पब्लिक रिएक्शन भी हमने लिया था, लेकिन उसके अलावा फिल्म लीक भी हो चुकी है, तो आपको कितना दुख पहुंचा, क्या रिएक्शन? बेसिकली आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट जब ये मुझे पता चला. एंड सबसे बुरी बात ये लग रही थी कि जब हम कुछ भी डालते थे कहीं पे भी, से ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, पीपल यूज्ड टू जस्ट राइट हमने तो देख ली. शेमलेसली पीपल यूज्ड टू राइट दैट, यू नो, विदाउट फीलिंग बैड दैट people have put in so much money and effort. तो you know I just you're just speechless because आपको पता नहीं कि आप इनको क्या बोलो. क्योंकि अगर आपकी तारीफ भी कर रहे हैं आपके परफॉर्मेंस की या फिल्म की, you don't want to react because they have seen the film online. But I'm sure I've heard that the producers have taken action and a lot of sites are blocked and some people have been arrested, I think. And the best part is that producers and जैसे मदारी मुझे इरफान खान जी ने और निशिकांत कामत जी ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया. फिर आदित्य चोपड़ा ने और आमिर खान ने मिलके आई थिंक सुल्तान की जो स्क्रीन शेयर की है. सो आई मीन यू कैन नॉट, इट रियली फेल्ट लाइक पीपल वर सो सपोर्टिव. सो दैट्स अ गुड थिंग, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स अ डेंजरस सिचुएशन. बिकॉज अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अगर 100 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और वो 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले आ जाए, यू कैन इमेजिन, लाइक आई वुड गेट अ हार्ट अटैक इफ आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म. सो आई थिंक somebody really needs to do something very seriously about it. जैसे कि अभी सीट बेल्ट लगाना इतना कंपलसरी हो गया कि नो मैटर व्हाट हम डर के मारे वो करते ही है, या ड्रंक ड्राइविंग इज like there has been stringent action about it. So I think the similar kind of thing has to be done for this. पायरेसी एक ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, उस पर अगर लगाम लगानी है तो हमारी गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा. तो do you think गवर्नमेंट काफी पीछे है इन चीजों में? I think all the producers, I think should, I'm nobody to comment on all this, but I really feel that people should really come together and speak to the government or somebody up there wherein they really do something about it, because you cannot take this lightly anymore. It's a very very serious and a very grave situation. Because आप सोचिए, अगर आप 1 करोड़ की भी आप अपनी सारी अर्निंग्स डाल के अगर आप एक फिल्म बनाते हैं या आप और फिर वो लीक हो जाए, लाइक यू डोंट इवन गेट अ चांस. चलो वहां जाके हिट और फ्लॉप हो गई, दैट्स ओके, बट आपको चांस भी नहीं मिलता वो कलेक्ट करने का, यू नो. सो दैट पीपल गो एंड सी इट इन द थिएटर्स, वो भी चांस नहीं मिलता. सो दैट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग. ओके, आपने कहा कि सीरियस रोल आप निभाना चाहेंगी. बायोपिक का भी जमाना आजकल बहुत ज्यादा है, अगर मौका मिले तो बायोपिक में भी आप काम करना हाँ जरूर मुझे कोई तो पॉलिटिशियन का जरूर, you know, I would like to do something like that, like a serious female character I'd like to do, या फिर कोई एक्शन वाला रोल. नो पता नहीं कौन सी लड़की एक्शन करती थी तभी, लेकिन something related to that. Okay, thank you so much for talking to us and wish you all